अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चेंज। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल चेंज के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पिछले सब लेक्चर डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल चेंज क्या होता है, वो मैं अब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोशल चेंज होता क्या है, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इस वीडियो में भी लाजमी समझाऊंगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चेंज। तो सोशल चेंज के प्रोसेस को कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले सोशल चेंज देखें क्या होता है। तो सोशल चेंज होता है कोई भी सिग्निफिकेंट अल्ट्रेशन होती है, कोई भी तब्दीली होती है हमारे टाइम में, हमारे बिहेवियर पैटर्न में, हमारी कल्चर वैल्यूज़ में या नॉर्म्स में, तो उसे हम बोलते हैं सोशल चेंज। ठीक हो गया। सोशल चेंज होता है वो होता है सोसाइटी में। सोशल चेंज की जो नेचर होती है वो पॉजिटिव होती है। जो चेंज होता है ना वो पॉजिटिव ही होता है। बाज़ का नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर हम लेते हैं पॉजिटिव सोशल चेंज की जो नेचर होती है वो पॉजिटिव होती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा सोशल चेंज इज़ पॉजिटिव इन करैक्टर, पॉजिटिव इन नेचर। ठीक हो गया। तो इसमें जब एडवांसमेंट आती है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है या कल्चर वैल्यूज़ में एडवांसमेंट आती है, तो सोसाइटी में चेंजेस आती हैं। सोसाइटी के ट्रेडिशन में चेंजिंग आती हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज आती है, हमारी थिंकिंग में चेंज आता है, हमारे कल्चर में चेंज आता है, हमारे नॉर्म्स में चेंज आता है, हमारी वैल्यूज़ में चेंज आता है। तो इसे हम कहते हैं सोशल चेंज। ऐसा जो चेंज होता है वो अचानक से नहीं आता, बल्कि एक टाइम पीरियड के साथ साथ आता है। एक पूरा टाइम लगता है, कोई भी तब्दीली लानी है तो उसमें टाइम लगता है। जब मोबाइल फ़ोन आए तो मोबाइल फ़ोन फ़ौरन से सबके पास नहीं आ गए। पहले वो थे छोटे नोकिया के फ़ोन थे, फिर स्मार्टफ़ोन आए, एंड्रॉयड आया, किस तरह से फिर आईफ़ोन आए। तो ये एक चेंज आया, इसने टाइम लिया। अचानक से सब कुछ नहीं आ गया और सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं आ गए। एक टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ये जो है ये चीज़, ये इंटरनेट, सोशल मीडिया सब सोसाइटी में इन्वॉल्व होता गया। तो चेंज जो होता है, सोशल चेंज होता है, वो अचानक से नहीं आता बल्कि एक टाइम पीरियड के साथ साथ आता है। यहाँ हम बहुत से फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो हमारी सोसाइटी में चेंज प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो होते हैं ये डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फैक्टर है वो है नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स हम देखें कौन से नेचुरल फैक्टर्स हैं और किस तरह वो हमारी सोसाइटी को चेंज के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो नेचुरल फैक्टर्स में फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ड्राउट्स, फेमाइंस, डिजीज़ और कोई भी नेचर डिसास्टर है, वो सब नेचुरल फैक्टर्स में आ जाते हैं। अगर आप खुद ही सोचें तो अगर मिसाल के तौर पे कोई फ्लड्स आते हैं, कोई अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे सोसाइटी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मीन के हमारा फूड चेन बिल्कुल बिगड़ जाता है, फिर हमारे घर तबाह हो जाते हैं, किस तरह से लोग इफ़ेक्ट होते हैं, किस तरह से उनकी सारी डे बाय डे उनकी वर्किंग इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये जो नेचुरल डिसास्टर होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये चेंज लाते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी की सोशल कंडीशन को बिल्कुल ख़राब करते हैं, लाइफ में चेंज आता है, लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है, जो फिज़िकल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे कंडीशन को, हमारी सोशल चेंज को, हमारी सोसाइटी को, इवन कि हमारी ओवरऑल कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं चेंज की तरफ। नेचुरल डिसास्टर आए तो किस तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ये जो फैक्टर्स हैं, इन्होंने जब कोई भी फ्लड आया या कोई अर्थक्वेक आया तो उसने क्या किया, सारी कम्युनिटीज़ को डिसरप्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब चेंज जो है वो लाजमी हो गया। ठीक है। अब रीबिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, रीबिल्डिंग एफर्ट स्टार्ट होना शुरू हो गई। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे क्लाइमेट पैटर्न में चेंज आया, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। ठीक है। जिसका बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में शिफ्ट आ गया, वो चेंज होना शुरू हो गया। उसके बाद माइग्रेशन स्टार्ट होगी, लोगों ने अब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे सैलाब आते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, तो ये ख़राब करते हैं हमारी सोसाइटी को, हमारे घरों को, हमारे फूड चेन को ख़राब करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, माइग्रेशन पैटर्न शुरू हो गया। उसके बाद रिसोर्स जो हैं वो उसकी अवेबिलिटी कम हो गई। तो इस तरह जो नेचुरल फैक्टर होते हैं वो ह्यूमन सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है कल्चर फैक्टर्स। नेक्स्ट कल्चर फैक्टर की बात करें तो ये भी सोशल चेंज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल्चर फैक्टर में क्या आ जाता है, हम देखें तो हमारी जो सोशल लाइफ है वो डिपेंड करती है हमारे बिलीफ पे, हमारे आइडियाज़ पे, हमारी वैल्यूज़ पे, हमारे कस्टम्स पे, हमारी कन्वेंशंस, इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीज़ों पे हमारी जो है ना वो सोशल लाइफ डिपेंड करती है। हमारी सोशल लाइफ डिपेंड करती है कि हमारे बिलीफ कैसे हैं किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में,
ठीक हो गया। हमारे रस्म व रिवाज कैसे हैं, ठीक है, हमारी कन्वेंशंस कैसी हैं, ठीक हो गया। हम किस बिलीफ पे चलते हैं, हमारे आइडियाज़ कैसे हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है, ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें जब इन चीज़ों में चेंज आता है, मतलब हमारी सोच बदलती है, जब हमारी वैल्यूज़ बदलती हैं, हमारे रस्म व रिवाज बदलते हैं, तो ये जो होता है ना, ये चेंज ये हमारी पूरी सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिजेस देखें तो जब पहले था वो कुछ और सिस्टम था कि बिल्कुल अलग था, लेकिन अब बिल्कुल अलग है। क्या हुआ, हमारे कन्वेंशन, हमारे जो कस्टम्स हैं उसमें चेंज आ गया। तो जो कल्चर चेंज होता है ना, वो आता है डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डिफ्यूजन से। मिसाल के तौर पे कोई नई चीज़ आ रही है, कोई न्यू इन्वेंशन आ रही है, तो वो क्या कर रही है, सोसाइटी में डिफ्यूज़ कर रही है, तो उससे क्या आएगा, कल्चर चेंज आएगा। इसका जो है ना वो डिटेल लेक्चर, वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी में मैंने समझा चुकी हूँ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उससे भी देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह जो कल्चर फैक्टर होते हैं, वो जो होते हैं हमारे पूरे सोशल ऑर्डर में, हमारी पूरी सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं चेंज की तरफ। नेक्स्ट हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है सोशल चेंज के लिए, क्योंकि जब कोई भी नई इन्वेंशन आती है, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे क्या होता है, हमारे सोशल चेंज जो है वो आता है। मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारे पास इंटरनेट है, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। मिसाल के तौर पर अब रिबोट काम करते हैं, इंसानों की जगह रिबोट काम करते हैं, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई और हमारा सोशल चेंज आया है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोशल लाइफ में। तो जब टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो ये क्या करती है, फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज करती है, हमारी कल्चर लाइफ को चेंज करती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो पूरी सोशल लाइफ है उसमें चेंज आता है। तो इस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है, जो चेंज, सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में एज आ जाता है, हमारे फैमिली साइज़ आ जाता है, ऑक्यूपेशन, मैरिजल स्टेटस, फैमिली साइज़, ये सब कुछ जो है वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स हमेशा से हमारे सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं, और ये लाजमी सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल चेंज की नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे देखें तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, दोनों सूरत हाल में जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है वो बढ़ती हैं। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम आती हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो भी सोशल प्रॉब्लम होगी, अगर डिक्रीज़ हो गया तो भी सोशल प्रॉब्लम होगी। मिसाल के तौर पे जब बर्थ रेट सोसाइटी में बढ़ता है तो डेथ रेट भी क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे बढ़ता है, क्योंकि वो पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उससे क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बहुत सारी डिजीज़ आना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो क्या हुआ, बर्थ रेट तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ डेथ रेट भी बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारी और प्रॉब्लम भी आना शुरू हो गई, पॉवर्टी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, डिफरेंट डिजीज़ ने जन्म लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से दोनों सूरत हाल में हमारा सोशल चेंज इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक हो गया। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर डेथ बर्थ रेट जो है वो कम होगा तो इससे क्या होगा, इससे जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो कम होगा। ठीक है, जब पॉपुलेशन का साइज़ कम होगा तो उसमें जो स्किल्ड हैंड है वो कम होंगे, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास स्किल्स होंगी, या बहुत कम ऐसे हमें न्यू जनरेशन, जो स्किल्ड न्यू जनरेशन चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं होंगी। ठीक हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे भी हमारा सोशल चेंज इन्फ्लुएंस हुआ। जब हमारे पास पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो जो हमारे पास नेचर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम पॉपुलेशन होगी, तो इससे हमारी सोशल कंडीशन जो है वो इम्पैक्ट करेगी। जब फैमिलीज़ का जो साइज़ है वो श्रिंक होता है तो ये हमारे सोशल रिलेशंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरह से जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो हमारी पूरी सोशल लाइफ को, हमारी सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को जो है ना वो इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल चेंज की तरफ। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। मार्क्स ने कहा था कि जो हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर है वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर से डिटरमाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारी प्रोडक्शन में तब्दीली आएगी तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में भी तब्दीली आएगी। जब प्रोडक्शन सिस्टम चेंज होगा तो उसके साथ साथ हमारा प्रोडक्टिव सिस्टम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सारा इन्फ्लुएंस होगा। तो उससे क्या होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी, हमारी सोशल लाइफ इम्पैक्ट होगी, हमारी सोशल लाइफ इन्फ्लुएंस होगी। तो क्या होगा, सोशल चेंज आएगा। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखें तो इसमें इनकम लेवल आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है,
employment opportunities, access to resources such as healthcare and housing and social status। तो ये सब कुछ जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आ जाता है। नेक्स्ट अगर जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स में हमारी लोकेशन आ जाती है कि हम किस तरह की जगह पे रह रहे हैं, हमारी लोकेशन क्या है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। अगर एक हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ आए दिन फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, फिर स्टॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ खुली जगह पे रह रहे हैं, फिर ऐसी किसी भी ऐसी जगह पे, तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ना, नेचुरल फैक्टर्स, ये मिल के हमारी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसका क्या असर होगा, जिससे जो है ना सोशल चेंज आएगा। ठीक है, तो ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं ये हमारे लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे ऑक्यूपेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी कल्चरल प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप समुंदर के करीब रह रहे हैं तो आपको क्या ज़्यादा अवेलेबल होगा, आपको जो है ना सी फूड खाएंगे आप ज़्यादा, और उसके बाद जो आपकी जो जॉब्स हैं वो डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनके जो माउंटेन्स में के पास रह रहे हैं। मतलब सबकी जो होती हैं वो नीड्स डिफरेंट होती हैं। मतलब आप समुंदर के पास रह रहे हैं, आपकी जॉब अलग होगी, आप डिफरेंट तरह का फूड खाओगे, लेकिन जो माउंटेन्स के पास रह रहे हैं उनकी जॉब अलग होगी और वो डिफरेंट तरह की खुराक खाएंगे। तो इस तरह से जो जियोग्राफिकल फैक्टर होते हैं, हमारी लोकेशन होती है, वो सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में हमारे कोग्निटिव और इमोशनल जो होते हैं ना एस्पेक्ट्स, वो इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बिलीफ आ जाते हैं, एटीट्यूड आ जाता है, परसेप्शन आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है, जो हमें ड्राइव करती है किसी सोशल चेंज की तरफ। मतलब हमारा बिलीफ पहले और था, बाद में चेंज हुआ, तो बिलीफ हमारे ने क्या किया, हमारे अंदर मोटिवेशन को ड्राइव किया कि हम इस चेंज को अपने अंदर लाएं। तो ये जो हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड, परसेप्शन, मोटिवेशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे अंदर सोसाइटल चेंज को ड्राइव करते हैं। क्योंकि एक इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो बाय नेचर ही वो चाहता है कि वो उसमें चेंज आए, वो एक ही तरह का ना रहे। जैसे यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ हुई है, मैन इज़ बाय नेचर अ लवर ऑफ अ चेंज। तो वो एक इंसान हमेशा से कोशिश करता है कि वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करे, अपनी ज़िंदगी के हर स्फेयर में, अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में वो चाहता है कि वो कुछ नई इनोवेशन करे, कोई नई चीज़ को वो अप्रोच करे। तो इसलिए जो वो नए नए एक्सपीरियंस चाहता है। तो इस तरह से जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना, वो सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हमारा एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन वगैरह चेंज होता है तो सोशल चेंज आता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल चेंज में। वो किस तरह, एटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से ह्यूमन एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो जब हर नई आने वाली जनरेशन जो है वो पिछली जनरेशन से डिफरेंट है, जो गुजरी हुई जनरेशन थी उससे डिफरेंट है। इस तरह से जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो मतलब जेनेटिक जीन्स वगैरह होते हैं, ये भी जो हैं सोशल चेंज में बहुत रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक जो पीछे वाली जनरेशन गुजर चुकी थी उसका बिहेवियर, परसेप्शन, बिलीफ बिल्कुल अलग थे, लेकिन जो अब आने वाली जनरेशन है उसके बिलीफ, परसेप्शन बिल्कुल अलग हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो भी सोसाइटल स्ट्रक्चर को शेप करती हैं। सोसाइटी में चेंज आता है उनकी वजह से, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की वजह से। जब गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आता है तो क्या होता है, सोशल चेंज होता है। ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी और उसे स्ट्रिक्ट रूल के तहत उसे फॉलो करना पड़ेगा कि इसे फॉलो किया जाए, तो इससे क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे सिविल राइट मूवमेंट चली, उसके बाद वुमेन के राइट्स पे एक चली थी मूवमेंट। बहुत सी मूवमेंट जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट की जिससे सोशल चेंज आया। जैसे इक्वेलिटी, सोशल इक्वेलिटी की मूवमेंट या जस्टिस की मूवमेंट। तो इस तरह से पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं सोशल चेंज में, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।